हेलो नमस्कार दोस्तों। देव दीपावली क्या होती है और इसे कब मनाया जाता है और इसे देव दीपावली क्यों कहते हैं, ये आज के वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बताऊँ। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जैसे कि दीपावली जो होती है वो अमावस्या की रात को मनाया जाता है और देव दीपावली जो होती है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उस दिन सारे देवता दीप जलाकर और आनंद से दीप जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। और इसके पीछे की जो पौराणिक कथा है वो ये है कि जो तारकासुर था उसके पुत्र त्रिपुरासुर का वध आज के दिन ही कार्तिक मास की पूर्णिमा को शिव जी ने किया था। वो त्रिपुरासुर जो था वो एक राक्षस नहीं था, एक असुर नहीं था, वो 3 पुत्र थे तारकासुर के। उन तीनों पुत्रों के जो उनको मिला के तारकासुर कहते थे। वो तीनों बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने वरदान प्राप्त करा था ब्रह्मा जी से कि हमें ऐसा नगर दीजिए जो कि बहुत ही शक्तिशाली नगर, अमेध नगर हो, और इस नगर को बसाने, और हम अगर कोई मारे तो हमें तीनों को एक साथ ही मार सकता है वो। तो ये था, और तीनों दिशाओं में तीनों अलग अलग नगर थे। तो एक लोहे का, एक सोने का और चांदी का, ऐसे ब्रह्मा जी के वरदान से उन्होंने अपना पद प्राप्त करा। और वो वहीं से वो बहुत ही आतंक फैलाने लगे मनुष्य और दानवों पर, मनुष्य और देवताओं पे वह बहुत आतंक फैला रहे थे। जब सारे देव बहुत त्रस्त हो गए तो उन्होंने शिव जी के पास जाके प्रार्थना की कि हे शिव जी, आप हमें इस तारकासुर के इन पुत्रों से, त्रिपुरासुर से हमारी रक्षा करिए, आप इनका वध करिए। तब शिव जी ने एक ही बाण से ये तीनों नगरों को भी नष्ट करा और तीनों राक्षसों को, जो त्रिपुरासुर के नाम से प्रसिद्ध है, उनका वध किया। तब से उनका नाम त्रिपुरारी हो गया, उनको त्रिपुरारी कहा जाता है। सारे देवता बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने दीपदान करके अपने खुशी जाहिर किया। कहते हैं कि उस दिन से ये देव दिवाली मनाई जाती है। और कहा जाता है कि उस दिन सारे देवता शिव की नगरी काशी में आके गंगा स्नान करते हैं और गंगा घाट पे दीपदान करते हैं। तब से ये देव दिवाली मनाई जाती है। और इसके साथ एक और कथा जुड़ी हुई है, वो ये है कि विष्णु भगवान ने जो मत्स्य अवतार लिया था वो इसी के दिन लिया था उन्होंने। मत्स्य अवतार विष्णु भगवान के 10 अवतार में सबसे पहला अवतार है। जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है। वो आज ही के दिन, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही लिया था। तो ये उससे भी जुड़ा हुआ है। इसलिए उस दिन लोग शिव जी की भी आराधना करते हैं और विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, और साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी आराधना करते हैं। और इसी के साथ ही इस पूर्णिमा का, ये जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख धर्म में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, जिन वो उनकी जयंती मनाई जाती है। वे सिख धर्म वाले भी प्रभात फेरी करते हैं, सुबह उठते हैं, प्रभात फेरियाँ करते हैं, फिर उनके गुरुद्वारा में शबद कीर्तन का पाठ होता है और भंडारा होता है, जिसे लंगर कहा जाता है। विशेष प्रकार का प्रसाद होता है लंगर, वो बंधु बांधवों सहित मिलके उसे प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैन धर्म वाले भी इसको मनाते हैं। उस दिन ये पद यात्रा करते हैं जैन धर्म वाले, एक तीर्थ स्थान तक जाते हैं, वहाँ नंगे पांव जाना होता है उनको, और वहाँ जाके वो आदिनाथ के हम दिया जलाते हैं। और दक्षिण भारत में भी इसको अलग अलग नाम से मनाई जाती है। कहीं 10 दिन का होता है और कहीं 15 दिन का ये दीपदान उत्सव होता है। और इस देव दिवाली को, मैंने कहने का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष में इसका अलग ही महत्व होता है और सब धर्म वाले, ज़्यादातर धर्म वाले इसको मानते हैं। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही पुण्यदायक होता है। इस दिन तुलसी विवाह का जो अंतिम दिन भी यही होता है। तो ऐसे तुलसी विवाह तो द्वादशी वाले दिन होती है, परंतु एकादशी से लेके पूर्णिमा तक इस विवाह को कराया जाता है। ये दिन तुलसी विवाह का अंतिम दिन होता है। और इस बार ये पड़ रहे हैं, डेट है 5 नवंबर 2025 को ये तिथि पड़ रही है। और
इसी के साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।